बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं हम आज की इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम आपको यूएई और इसराइल के रिलेटेड कुछ अहम मालूमात आपसे शेयर करेंगे। और वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त आसानी से यूएई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यूएई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, जो कि एक बुरी खबर है उम्मत मुसलमान के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल ने फ़लस्तीन मुसलमानों के साथ जो किया इसको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। बहरहाल जो खबरें हमारे पास हैं वो कुछ ऐसी हैं। यूएई ने अपना जहाज़ जो कि इतिहाद एयरवेज का था वो डायरेक्ट फ़्लाइट से अबू धाबी से तल अबीब भेजा था, जिसके बारे में मालूमात दी गई थी कि ये फ़लस्तीन के लोगों के लिए इसमें इमदाद थी। और ऐसी न्यूज़ सुनने में आई है कि यूएई और इसराइल के कुछ एग्रीमेंट भी साइन हो गए हैं, जिसमें टूरिज़म, फ़्लाइट, सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी शामिल है। लेकिन पता नहीं वो जहाज़ वैसे ही वापस आ गया। और जब फ़लस्तीनियों से पूछा गया, उनका कहना था कि हमें इस जहाज़ के बारे में कोई इल्म नहीं, और साथ ही इन दोनों के कॉन्सुलेट और एम्बेसीज जल्द खोल दी जाएंगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत सी कंट्रीज़ इस मुआहदे से खुश हैं, लेकिन साथ ही यूएन की कुछ कंट्रीज़ नाखुश भी हैं। और इस मुआहदे की वजह से फ़लस्तीन के लोग और उनकी दो बड़ी तंजीमों हमास और अल-फतह ने इस मुआहदे को फ़लस्तीनियों के खिलाफ धोखा करार दिया है। यूएई की अपनी अलग कोई हैसियत नहीं है। सऊदी अरेबिया जो काम करना चाहता है वो काम यूएई एज आ इंट्रो करता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो के आखिर में बताएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप ने ही दोनों कंट्रीज़ इसराइल और यूएई के इत्तेहाद की न्यूज़ सोशल मीडिया पर दी थी, जिससे पता चलता है कि इन दोनों के इत्तेहाद में अमेरिका का एक अहम रोल है। ऐसा लगता है कि अमेरिका इन दोनों कंट्रीज़ में दोस्ती किसी न किसी मफाद की वजह से करवा रहा है, और ऐसा लगता है कि ये दोनों कंट्रीज़ आगे जाकर अमेरिका के डिफेंस के एजेंडे को लेकर चलेंगे। और जैसा कि आपको कहा गया था कि हम आपको इस वीडियो के आखिर में सऊदी अरेबिया के बारे में बताएंगे कि सऊदी अरेबिया के इस पीस एग्रीमेंट के बारे में कुछ ऐसे ख्यालात। सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल्स का कहना है कि अगरचे इस पीस एग्रीमेंट को दूसरी कंट्रीज एक पॉजिटिव नज़रिए के साथ देख रही है, लेकिन जब तक इसराइल फ़लस्तीनियों के मुसलमानों का मसला हल नहीं करती तब तक सऊदी अरब इस पीस एग्रीमेंट को तस्लीम नहीं करेगा। और एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का इस सिचुएशन पे कुछ ऐसा कहना था। हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, और हमारा मौक़िफ़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में क्लियर कर दिया था, 1948 में, कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलता, उनको एक जस्ट सेटलमेंट नहीं होती। जो टू नेशन थियोरी थी पैलेस्टीनियन की, कि उनको पूरा एक उनकी स्टेट मिले जो कि पैलेस्टीनियन फैसला करें, ठीक है। जब तक वो नहीं होता, अगर हम वो तस्लीम कर लेते हैं तो हमें फिर कश्मीर का भी, हमें एग्जैक्टली सिचुएशन कश्मीर का है तो हमें वो भी गिव अप करना जाना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान नहीं तस्लीम कर सकता इसराइल। और इस अच्छी खबर के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी। दिस इज़ अब्दुल्ला महमूद साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।